प्रिपरेशन एकदम डिफरेंट वर्ड है, एकदम डिफरेंट। मैंने कहा ना 1920 से 1948 गांधी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत की आजादी में उनको सबसे इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है। एनीवन इन दिस क्लास? कैसे? इंटरेक्शन करो, बोलो जरूर, शांति से मत बैठो कि प्रवचन सुनने आए। यस यस, आराम से बैठो। इधर से कौन बोले? हाँ चलो खड़े हो जाओ। ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, ये तो तुम नॉन कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, कहीं पढ़े हो कायदे से। इनकैश किया, देखो एक मिनट, एटीन 58 पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इंडिया में? 66 पहली पार्टी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी ने। कहां बनाई? लंदन में। लेकिन अगर तुम 1866 का इंडिया देखो, गौर से सुनना कि पढ़ना, प्रिपरेशन किसको कहते हैं? व्हाट इज प्रिपरेशन? अरे यार 1866 का इंडिया 90% illiterate, 90% suffering from poverty, and there is nothing called India. कुछ इंडिया जैसा है? नहीं है, है ही नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं। अब देखो बैकग्राउंड देखो और फिर इस पॉलिटिकल पार्टी को देखो। अब सोचो तुम कि इंडिया जैसा कुछ है ही नहीं, 90% लोग इलिटरेट हैं और 90% लोग पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, तो उनकी इमीडिएट जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा। उनसे अगर तुम जाके आजादी की बात करोगे, मारेंगे तुमको। तो ये पार्टी कहां बनी? लंदन में। देखो इंडिया में नहीं बनी, बनी नहीं सकती थी। कनेक्ट करो दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करो। इस बैकग्राउंड में क्या इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी बनना संभव था? नहीं संभव था। तो पार्टी कहां बनी? लंदन में। अब लंदन में बनाने से दादा भाई को क्या फायदा हुआ? वहां चुनाव लड़ा उन्होंने लेबर पार्टी की टिकट से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गए। क्यों? ब्रिटेन के पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने कि साहब हमारी स्थिति बहुत खराब है, साहब हम आपके सब्जेक्ट हैं साहब। 1858 के एक्ट के बाद यही तो है मॉडर्न इंडिया। 1757 टू 1857 कौन है रूलर इंडिया का? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1857 टू 1947 अब कौन है? क्राउन। यहां पे जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड गए तो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि सॉरी हम कुछ कर ही नहीं सकते। राजा ने कहा क्यों? बोले यार तुम्हारा देश हमारी कब्जे में थोड़ी है, वी आर नॉट रूलिंग योर कंट्री इज रूल्ड बाय अ कंपनी, हम क्या करें? राजा राम मोहन रॉय ने कहा साहब है तो आप ही के यहाँ की कंपनी। हाँ बोले यार वो तो है बट वी डोंट इंटरफेयर। हालांकि ये कहना गलत था क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो इन्होंने ही बनाया था। लेकिन जब यहां दादा भाई नौरोजी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो हु इज रूलिंग द कंट्री? क्राउन। अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब देखो चेंज क्या पैदा हो रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी जो पैदा हो रही है आफ्टर दिस, उसका नाम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन। यह किस ईयर में बन रही है? 1876 में। इसको कौन बना रहा है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। बैकग्राउंड अब भी वही है, बैकग्राउंड अब भी यही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया, 90% इलिटरेसी, 90% पॉवर्टी। अब यहां पे क्वेश्चन खड़ा हो गया कि फिर ये पार्टी कैसे बन गई? अगर बैकग्राउंड सेम है, सेम बैकग्राउंड में कोई फर्क ही नहीं है, बैकग्राउंड वही है, तो मास्टर जब बैकग्राउंड वही है तब ये पार्टी कैसे बन गई? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना? यही तो सेइंग है।
हु इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? नेसेसिटी। तो यहां कोई तो नेसेसिटी पैदा हुई होगी, कौन सी पैदा हुई? आजादी। आज तक लोगों को नहीं पता इस देश में आजादी क्या है, आज नहीं पता। आज 2023 डेमोक्रेसी बोलो लोगों को कि डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि कुछ बता रहा है भैया, कुछ कह रहा है, और तुम कह दो दलित इज इन ट्रबल, सब खड़े, मुसलमान इज इन ट्रबल, अरे ब्राह्मण इज इन ट्रबल, अरे यही तो हो रहा है। तुम बाहर जाके बोलो डेमोक्रेसी इज इन ट्रबल, सब एक दूसरे का मुंह देखेंगे, ये लगता है कोई बाहर से आया है। अतीक अहमद को मरे कितना दिन हो गया, लेकिन देखो सारे चैनलों ने उसको जिंदा रखा है। साइस्ता पकड़ी गई, कहां? सब बैठे देख रहे 4000 लोग। यूट्यूब पे जाओ तुम, वो आदमी कब का मर गया, शूट आउट हो गया, मर गया। गुड्डू मुस्लिम दिखा सन्यासी के भेष में, अरे तुम यूट्यूब खोल के देखो, ये देखो इंडियन चैनल्स, अब उनकी भी गलती नहीं है। 1 अरब 50 करोड़ लोग, जिसमें 90 करोड़ बस खाली बैठे, मजा नहीं आ रहा यार, किसी लड़की नहीं भाग रही है। मैं बाहर गया था तो लोगों ने कहा कि योर लीडर्स आर नॉट गुड। अरे मैंने कहा माय लीडर्स आर वेरी गुड। हु सेज माय लीडर्स आर नॉट गुड? हमारे देश के नेता ही तो अच्छे हैं। अरे बोले कैसी बातें करो, मैं कैसी? हु इज द रियल बॉस ऑफ दिस कंट्री? पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, हमने भेजा है। इस देश का पब्लिक बदतमीज है, इस देश की पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, जिसको तुमने भेजा वही तो बेचारे वहां बैठे हैं, वो क्या करें? तुम भेज के कहते हो भैया हम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ हो तुमको कौन बेवकूफ बनाएगा? बेवकूफ उसको बनाया जाता है जो थोड़ा सा मैच्योर हो, जो सिगरेट मुंह में उल्टी डाल के सड़क पे चला जा रहा है धुआं छोड़ते हुए, उसको पता ही नहीं पीनी है कि धुआं फेंकना है, क्या करना है। अब देखो यहां पे जब तुमने ये बात पढ़ी, ये डेवलपमेंट तुमने पढ़ा, किताब खोली तुमने, ये चीज उठाया, तो तुम्हें यहां क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जीवन में, चाबी की तरह है, दिमाग को खोलता है ये। अभी तक तुम क्या करते थे? बुक्स में अंडरलाइन करते थे, बंद कर दो। अब जिस लाइन को पढ़ो अगर तुम्हें वो ना समझ में आए, वहां क्वेश्चन मार्क लगा दो। जब तुम बुक को अंडरलाइन करते हो, दोबारा पढ़ते हो, तो तुम्हें फील होता है कि तुम एक बार पढ़ चुके हो। लेकिन जब तुम क्वेश्चन मार्क लगाओगे और दोबारा पढ़ोगे, तो जो लाइनें तुम्हारी क्लियर नहीं होंगी वो तुम्हें हॉन्ट करेंगी कि यार ये कैसे हुआ था, यार ये क्यों हुआ था। अब देखो तुम्हारे सामने कितना बड़ा केस है ये कैसे हो गया, ये इंडियन एसोसिएशन कैसे पैदा हो गई, किसने पैसा फंड कर दिया, किसकी जरूरत पड़ गई? क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो